बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। जिन लोगों को भिंडी पसंद है इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। और सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे और कुछ स्टेप्स हैं, जस्ट उसको फॉलो करके आप ज़बरदस्त सी भिंडी जो है वो बना सकते हैं अपने घर में भी। तो चले देखते हैं हम लोग कि किस तरह से बन रही है हमारी मज़ेदार मसाला भिंडी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक अदद कढ़ाई और उसमें ऐड किया है मैंने 1 कप ऑयल। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐड करी हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर अनियन लिए हैं, प्याज को हम थोड़ा नरम होने तक के लिए हल्का सा पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी को थोड़ा मैंने लंबा लंबा कट किया था, ज़्यादा बारीक जो है वो मैंने कट नहीं किया था। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए और उसका जो लेस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाया और साथ साथ चम्मच जो है वो मैं हिलाती जा रही थी ताकि नीचे ना लगे। भिंडी जो है वो मेरी कुक हो गई थी, उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और उसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब यहाँ पर ऑयल लिया है, जिसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और तकरीबन 2 चुटकी इसमें अजवाइन ऐड की है। उसको हल्का सा जस्ट हम 1-2 सेकेंड के लिए पकाएंगे उसमें। फिर उसके बाद मैं ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम लोग उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और साथ ही फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ली थी, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया था। 1-2 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको सौते करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये देखिए अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 मैंने यहाँ पर टोमेटोज़ लिए थे, जिसका मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था। इसमें मैंने पानी ज़्यादा नहीं ऐड किया था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जस्ट मैंने इसमें ऐड किया होगा। वो मैंने इसका पेस्ट डाल दिया है, टोमेटो पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करें 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। देखिए हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है थोड़ा। इसमें मैं ऐड अप करूँगी हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट जो है मेजरमेंट जो थी वो सॉल्ट की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें आप ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम इन मसालों को भी मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं और अच्छे तरीके से हमने जस्ट कुक करना है उस वक्त तक, तब जब तक हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट ना हो जाए मसाले से। यहाँ पे हमारा अच्छे से देखिए मसाला कुक हो चुका है। इस स्टेज में मैंने फ्लेम को थोड़ा ऑफ कर दिया है ताकि मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 टेबल स्पून योगर्ट और तकरीबन 3 to 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर क्रीम ली है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्लेम जो ऑफ़ करने का मकसद ये है ताकि हमारी जो वाइट चीज़ है वो ख़राब ना हो, मतलब हमारा जो दही है वो फटे नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको फ्लेम ऑफ़ करके इसको जस्ट मैंने मिक्स किया है। फिर उसके बाद दोबारा से मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी। ये देखें अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, ऑफ फ्लेम पर ही जस्ट पहले मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें फ्लेम ऑन कर रहे हैं और इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से तकरीबन इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये कुक होगा ताकि हमारा जो भी ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से हमारा मिक्सड हो जाए आपस में सारी चीज़ें। यहाँ पे हमारा मसाला कुक हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया था।
अब यहाँ पे मैं अपनी भिंडी ऐड कर रही हूँ, उसमें जस्ट हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो बस इसमें ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से आप इसके मसाले को भिंडी के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 to 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। तकरीबन मैंने 1 लेमन लिया था, उसका जूस जो है वो मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर आता है, जो भिंडी में खट्टा खट्टा सा और ज़बरदस्त सा इसका एक अरोमा होता है। अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। तो हमारी भिंडी रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी भिंडी जो है वो बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और दुआ में याद रखिएगा, हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।